तो आज हम लोग देख रहे हैं सेल कोशिका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और उसका संरचना और फंक्शन उसका कार्य देख रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेल। जीवित जीव के सभी अंगों के बुनियादी संरचना क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। देख लीजिए, ये ह्यूमन सेल है। ये आपका ह्यूमन बॉडी का जो है ह्यूमन सेल है। एक सेल भी होता है पैंक्रियाज, मसल्स, हार्ट, ब्लड, स्पर्म, किडनी का भी होता है, लिवर का भी होता है, लंग्स का भी होता है। ओवरऑल यू कैन सी that human is a multicellular organism। इस तरह इसमें एक स्टेम सेल भी दिखाया गया, नर्वस सेल, एपिथेलियल, इम्यून सेल, सेक्स सेल, बोन सेल, ये जितने भी है आपका सेल है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेल वेयर द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1965। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कॉर्क सेल, जैसे में ये आपका कॉर्क सेल है, एज ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व बाय ओनली आफ्टर द डिस्कवर ऑफ द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। जीवित जीव की कोशिकाएं को बेहतर सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सकता है। जैसे में आपका माइक्रोस्कोप है, ये आपका माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए जितने भी छोटे छोटे सेल हैं इसके माध्यम से हम लोग खोज करते हैं और देखा जा सकता है क्लियरली। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेल एक्जिबिट्स ए वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज। सेल आपका कोशिका जो है विभिन्न आकार और आकार प्रदर्शित करता है। जैसे में रेड ब्लड सेल का आपका देख लीजिए आकार, शेप एंड साइज। ओवम का सेल देख लीजिए और कॉलमनर एपिथेलियल सेल का भी, स्मूथ मसल सेल्स का भी स्ट्रक्चर इस तरह का रहता है और बोन सेल का भी इस तरह का रहता है। और स्पर्म सेल का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है और नर्वस सेल का आप लोग इस तरह का रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नंबर ऑफ सेल्स also varies from organism to organism। कोशिका की संख्या भी एक जीव से दूसरे जीव में भिन्न होती है। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक सेल से ज़्यादा बना है उसे हम लोग, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे में हमारा जीव मतलब कि ह्यूमन बींग, वाइल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर जो मात्र एक ही सेल से बना है उसको हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं। और जैसे में हम लोग अमीबा को देख लेते हैं, आइए इसका कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। ये पैरामेसियम है, आपका सिंगल सेल से बना होता है। और ये अमीबा का स्ट्रक्चर है आपका, ये भी सिंगल सेल से बना होता है। और ये आपका बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ये भी सिंगल सेल से बना होता है। और ये यीस्ट का स्ट्रक्चर है, ये भी सिंगल सेल से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड, रेस्पायरेट, एक्सक्रीट, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। सिंगल सेल अमीबा का जो एक्सक्रीशन का और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है इस पिक्चर में दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले सेल मूव्स टुवर्ड ए फूड पार्टिकल्स। अमीबा सेल जो है वह फूड पार्टिकल को मूव करता है। सेल इनगल्फ द फूड यूजिंग द स्यूडो पॉन्ड्स, ये स्यूडोपोड्स है आपका, ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये स्यूडोपोड्स है और
उसको अपने अंदर में समिहित कर लेता है। और फूड वैक्यूल्स फॉर्म्स एंड डाइजेस्ट ऑकर्स, और जो अंदर में फूड वैक्यूल्स है फॉर्म होता है खाली टाइप के, और उसको अंदर में डाइजेस्ट कर लेता है। न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूजन इनटू साइटोप्लाज्म, और न्यूट्रिएंट्स जो होता है डिफ्यूज़ करता है साइटोप्लाज्म में। वेस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम द सेल, और इस तरह जो वेस्ट इसमें बना इस तरह से एक्सपेल्ड हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये आपका अमीबा का न्यूट्रिशन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिमिलर फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय द ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो वर्क होता है, फंक्शन होता है, बहुत सारा सेल का ग्रुप होता है, टिश्यू बनाकर वह कार्य करता है। जैसे हम लोग हिंदी एक बार देख लेते हैं। एक कोशिकाएं जीव, उदाहरण के लिए अमीबा, भोजन को पकड़ता और पचाता है, श्वसन करता है, उत्सर्जित करता है, बढ़ता है और प्रजनन करता है। बहुकोशिकीय जीवों में समान कार्य विभिन्न ऊतकों को बनाने वाली विशेष कोशिकाओं के समूह द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ए वाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन ब्लड इज ए एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल which कैन बी चेंज इट्स शेप। मानव रक्त में एक श्वेत रक्त कोशिका, जिसे WBC बोलते हैं, एकल कोशिका है, क्या आपका सिंगल सेल है। इसका एक उदाहरण है WBC, जो अपना आकार बदल सकता है। ये आपका WBC जो है इसमें है, इससे ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल से जो भी वाइट ब्लड, रेड ब्लड और प्लेटलेट्स निकलता है, ब्लड खून, तो उसमें वाइट ब्लड भी रहता है और प्लाज्मा भी रहता है, रेड ब्लड भी रहता है और प्लेटलेट्स भी रहता है। तो ये आपका वाइट ब्लड के बाद बोला जा रहा है, ये सिंगल सेल है। आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं। अगला पॉइंट नंबर 9 देखते हैं। द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body। तांत्रिक कोशिका संदेश प्राप्त करती है और स्थानांतरित करती है, जिससे शरीर के विभिन्न हिस्सों के काम को नियंत्रित और समन्वित करने में मदद करती है। कहने का मतलब क्या है, नर्व जो सेल है आपको मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, ये आपका नर्व सेल है, और कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट बॉडी को। कोई भी मैसेज भेजना है तो नर्व सेल से ही दूसरे बॉडी को भेजता है। बॉडी के अंग में जो भी पार्ट है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है, वहाँ पर भेजता है और वहाँ से मैसेज भी रिसीव करता है। ये जो स्ट्रक्चर है नर्व सेल का है, इसमें सेल बॉडी भी है, डेंड्राइट्स भी है, और डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, और नर्व इम्पल्स का डायरेक्शन जो होता है इस ओर मूव करता है, अब मसल फाइबर से जो रिसीव करता है मैसेज वो है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। द लार्जेस्ट सेल measure 170 mm into 130 mm is egg of an ostrich। बैक्टीरिया में सबसे छोटी कोशिका 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है, और 170 mm इंटू 130 mm मापने वाली सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, और बैक्टीरिया का छोटा होता है। आप लोग इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये बैक्टीरिया का जो सेल होता है छोटा रहता है, सबसे छोटा, और सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग के अंडे का सेल होता है। तो अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न, लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को ऑन कर दे,
ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे मैं अगला वीडियो डालूं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको धन्यवाद।